तुम यहाँ पटाखा जला रही है? अरे मैं उधर पटाखा रखा था वीडियो बनाने के लिए। हम वहाँ से ले आए हैं। कहाँ से? वहाँ से टेबल। टेबल पर हम वीडियो बनाने के लिए रखे हुए थे। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ चलो यहाँ आओ, यहाँ यहाँ पर ये रॉकेट, ये देखिए गाइस, और यहाँ पर गाइस ये चक्री, इतने सारे चक्री है। और यहाँ पर ये अलुआ बम, हमारे गांव में इसको अलुआ बम ही बोलते हैं, लेकिन आप लोग इसे सूतली बम के नाम से जानते हैं। सही पकड़े हैं। और यहाँ पर ये बुलेट बम, लेकिन गांव में इसे हमें चॉकलेट बम बोलते हैं, चॉकलेटिया बम। अच्छा। और यहाँ पर गाइस ये इतने सारे बिजली क्रैकर्स, और यहाँ पर ये पॉपअप क्रैकर्स, इसको भी फोड़ के दिखाते हैं आपको। ये इस तरह से जलता है पॉपअप क्रैकर्स। और यहाँ पर ये जिल। और गाइस ये सारे क्रैकर्स आज हम उड़ाएंगे नहीं, बल्कि इन सारे क्रैकर्स को पानी में डुबा के रख देंगे, वो भी 48 घंटे के लिए फ्रिज में। उसके बाद हम फ्रिज में से निकालेंगे, तब इन सारे क्रैकर्स की हम टेस्टिंग करेंगे, फिर देखेंगे कि ये सारे क्रैकर्स जल पाएंगे या फिर नहीं। तो हम फ्रिज में डालने का तैयारी करते हैं। आप लोग फटाफट इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा। गाइस ये डब्बा है पिज्जा का, लेकिन इसमें पिज्जा नहीं है। क्या बोला तूने? ये एक जुगाड़ है गाइस, जिसमें हम इन पटाखों को जमने के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो यहाँ पर रखते हैं इसको, और इसमें पानी रखते हैं। लेकिन एक सेकंड गाइस, ये तो कागज का, ये तो गल जाएगा, पानी को ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसके ऊपर से पहले प्लास्टिक डाल देते हैं। यहाँ पर ये प्लास्टिक इसके ऊपर से ऐसे इसके अंदर ऐसे रख देते हैं घुसा के। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो सबसे पहले क्रैकर इसमें रखते हैं, जो कि यहाँ पर स्क्वाड फोल्ड है, यहाँ पर ये सूतली बम है। अब ये जाने वाला है पानी में। किया गया गाइस, आपने भैंस गया पानी में तो सुना होगा, लेकिन पहले बार आपने पटाखा गया पानी में, ये वाला देखा होगा। ये देखिए, लेकिन ये गाइस तैर रहा है, नहीं डूब रहा है। इसको छोड़ देते हैं, बाद में अपने डूब जाएगा। अगला जो क्रैकर ये बुलेट बम, इसको भी डालते हैं इस पानी में। ये भी गाइस जलने के बाद काफी ज्यादा साउंड करता है। ये भी गया पानी में, और ये गाइस डूब गया। लेकिन जो सूतली बम था वो अभी तक पानी में तैर रहा है, अभी तक नहीं डूबा। गाइस इसको डुबाते हैं। डूब जा भाई, अरे डूब जा, तुमको 2 दिन बाद निकलना है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तो अब यहाँ पर ये पॉपकॉर्न क्रैकर्स को भी डाल देते हैं। छोटा वाला पटाखा है गाइस, ये भी देखेंगे पानी में से निकलने के बाद ये उड़ पाएगा या फिर नहीं। मुझे तो लग रहा है कि गाइस ये नहीं उड़ेगा, ऊपर का पूरा कागज का दिया रहता है। इसमें एक तो डाल देते हैं। ये गया, पत्थर के वजन से ये डूब गया है, लहसुन जैसा दिख रहा है। सही पकड़े हैं। तो अब बारी है इस रॉकेट की। अरे खुला, इसमें से एक रॉकेट निकालते हैं, और ये इसको डालते हैं इस पानी के अंदर। लेकिन इसका गाइस साइज बड़ा है रॉकेट का डंडा बड़ा है, रॉकेट बड़ा नहीं है। तो इसका तोड़ देते हैं, डंडे को थोड़ा छोटा कर देते हैं। गया गाइस, रॉकेट पानी के अंदर उड़ते हुए गया है, पानी के अंदर लैंड किया है। तो इसको भी गाइस रॉकेट का काम हो गया। अब बारी है इस चकरी का। तो चकरी नाचते हुए पानी के अंदर जाएगा। ये गया गाइस, ये चकरी और ये आलू बम और ये रॉकेट तीनों गाइस पानी के अंदर तैर रहा है, पानी के अंदर नहीं डूब रहा है। तो अगला अब ये बिजली क्रैकर बचा हुआ है, बिजली क्रैकर को भी डाल देते हैं। ये गया एक तो बिजली क्रैकर पानी के अंदर, ये भी नहीं डूब रहा है। तब गाइस ये आखिरी जिलजिल बचा हुआ है। ये गाइस इतना बड़ा जिलजिल है, और ये सारे जिलजिल को एक साथ रख देंगे तो ये भिजने के बाद नहीं जलेगा, तो बर्बाद हो जाएगा गाइस ये जिलजिल। तो क्या करते हैं कि हमारे पास छोटा छोटा जो जिलजिल का टुकड़ा है, इसी को इस पानी के अंदर डाल देते हैं। ये गया, ये भी गाइस पानी के अंदर नहीं जा रहा है। हम इन सारे फायर क्रैकर्स को पूरे 48 घंटे बाद निकालेंगे, और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। पानी से निकालने के बाद ये सारे क्रैकर्स जल पाएंगे या फिर नहीं। हो सकता है गाइस कि ये सारे बर्फ के रूप में जम जाए, तो क्या होगा तो फ्रिज में रखने के बाद ही पता चलेगा। चलो नीचे चलते हैं। Two days later. गाइस पूरे 48 घंटे बाद हमने इस फायर क्रैकर्स को फ्रिज के अंदर से बाहर निकाल दिया है, जिससे हमने फ्रिज के अंदर जमने के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ पर गाइस ये देख सकते हैं, ये ऊपर आपको सूतली बम दिख रहा होगा, और यहाँ पर ये हल्का सा पॉपअप क्रैकर्स दिख रहा है, बिजली क्रैकर दिख रहा है, रॉकेट दिख रहा है, और यहाँ पर चक्री दिख रहा है। और भी बहुत सारे क्रैकर हमने डाले थे जो कि अंदर है इसके अंदर। तो चलिए गाइस इसको फोड़ के निकालते हैं और देखते हैं ये सारे क्रैकर फिर जलेंगे या फिर नहीं। तो सबसे पहले इसका ये कवर हटाते हैं। इसे हमने पानी में डाला था और पानी पूरा बर्फ के रूप में जम गया है। गाइस ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, हमने सेफ्टी ग्लव्स पहना है, तब भी हमें बहुत ज़्यादा हाथ ठंडा हो गया अभी अंदर से। तो गाइस इन क्रैकर्स को ऐसे निकालना तो बहुत ही मुश्किल है, इसको बर्फ़ को तोड़ना होगा, उसके बाद ये सारे क्रैकर्स निकलेंगे। तो क्या करते हैं गाइस, बर्फ़ को गलाते हैं सबसे पहले, यहाँ पर इसे रगड़ते हैं। ये किया, ऐसा करने में गाइस बहुत मज़ा आता है। देखिए, अबे साले।
यहाँ पर ये देखिए इसका कोन यहाँ पर टूट चुका है, बर्फ का कोन। और इसमें जो जिलजिल था, हमने जिलजिल भी डाला था, वो गाइस यहाँ पर ये देखिए निकल चुका है इसमें से। इसको यहीं पर रहने देते हैं, जब ये सूख जाएगा तब इसको जला के देखेंगे। ठीक है। ये सारे क्रैकर्स अभी भी इसमें जमे हुए हैं, ये देखिए अभी भी ये नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पर सूतली बम को हम दबा रहे हैं काफी जोर से। चलो हथौड़ी से फोड़ते हैं इसको, हथौड़ा सा फोड़ के देखते हैं गाइस तब निकलता है या फिर नहीं। यहाँ पर ये रहा हथौड़ा और ये रहा हमारे जमे हुए सारे क्रैकर्स। ये रहा सबसे ऊपर वाला। ओ बर्फ, ओ गाइस हमने इसको दो आधा कर दिया। और यहाँ पर ये बुलेट बम दिख रहा है, ये देखिए हाथ में से गाइस स्लिप हो रहा है। इसको क्या करते हैं, दीवार पर मार के देखते हैं। इस दीवार पर मारेंगे, देखेंगे गाइस ये बर्फ का टुकड़ा कितने टुकड़े में टूटता है। ये रहा, अभी भी गाइस ये नहीं टूटा, लेकिन यहाँ छोटे छोटे टुकड़े हुए इस बर्फ का, आपस में टकरा के इसको फोड़ते हैं। ओहो गाइस, तो फाइनली यहाँ पर छोटा वाला जो बर्फ का टुकड़ा था वो टूट चुका है और सूतली बम गाइस यहाँ पर निकल चुका है। और सूतली बम अलग हो गया, इसका फ्यूज गया इसी में रह गया। इसको फोड़ते हैं यहाँ पर हाथ में पकड़ के। बुलेट बम का भी गाइस फ्यूज निकल गया यहाँ पर, ये देखिए। ये तो टट्टी है गाइस। अभी हम इसको एक हथौड़े में तोड़ के देखेंगे। यहाँ पर मैंने इसको खड़ा कर दिया है, एक हथौड़ा, इसको बीचों बीच गाइस यहाँ पर लगा है, ये देखिए यहाँ पर। और सारे टुकड़े हो गए गाइस, वहाँ पर गया एक, वहाँ पर गया। ये गाइस रॉकेट का टोपी निकल गया यहाँ पर, जो रॉकेट में टोपी लगा रहता है वो है। यहाँ ये रॉकेट है, काफ़ी खींचने पर भी नहीं निकल रहा है गाइस। थोड़ा यहाँ तोड़ना होगा इसको। तो ये रहा चक्री, और यहाँ पर ये जिलजिल एक तो चिपका हुआ है, एक जिलजिल है, इसको भी साइड में रख देते हैं। और ये चक्री को भी साइड में रख देते हैं। अब इसमें एक रॉकेट बचा हुआ है और बिजली क्रैकर भी इसमें यहाँ पर दिख रहा होगा आपको गाइस। तो ये सारे क्रैकर्स को हमने बर्फ में से निकाल दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जिलजिल है गाइस, ये रहा। अब तो पहचान में नहीं आ रहा है गैस के जिलजिल था पहले। इसको जला के अब देखते हैं ये जल पाएगा या फिर नहीं। अभी भी हल्का हल्का ये गीला है, अभी हमने इसको बर्फ में से निकाला है गाइस। लेकिन ये देखिए जलने लगा हल्का हल्का, ये देखिए नहीं। लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जल रहा है जितना जलना चाहिए, उतना तेजी से। लेकिन चलिए अभी अगले पॉपअप क्रैकर्स को टेस्टिंग कर लेते हैं। इसको नीचे पटक के देखते हैं फटता या फिर नहीं। ये अभी देखिए इसमें गीला है अभी हल्का हल्का, लेकिन इसका जो कागज है वो अभी तक नहीं फटा है, तो ये फटना चाहिए नीचे पटकने पर। नहीं, जिसका डर था वही हुआ। यहाँ पर देखिए अब फट गया, पहले से नहीं फटा था। और इसका सारा जो कचूमर था यहाँ पर निकल गया। इसके अंदर जो पत्थर भरे रहते हैं छोटे छोटे से, पैसा बर्बाद। अब नेक्स्ट है ये बिजली क्रैकर, जो कि आप हाल देख ही सकते हैं बिजली क्रैकर क्या हाल हो गया है। ये तो नहीं जल सकता है गाइस, इसको साइड कर देते हैं। और यहाँ पर ये बुलेट का गाइस फ्यूज निकल गया था, अभी भी इसका फ्यूज देखिए ये बाहर निकला हुआ है। तो इसमें फ्यूज तो लग नहीं सकता दोबारा, तो इसको भी साइड करते हैं। और ये जो सूतली बम है इसका फ्यूज निकल गया था, इसको भी साइड कर देते हैं। अब यहाँ पर ये चक्री को देखते हैं गाइस, आग लगा के चक्री जलता है या फिर नहीं। ये तो ये गाइस चक्री जल गया। अरे गाइस यहाँ पर एक लास्ट रॉकेट बचा हुआ है, रॉकेट को कैसे छोड़ सकते हैं। चलिए रॉकेट को भी जलाते हैं। गाइस ये रॉकेट में नहीं जल पाया है, ये देखिए। हो सकता था गाइस कि इन सभी क्रैकर्स को धूप में सुखाने के बाद ये जल सकता था। अच्छा फटाका को जला रही थी, आप पानी में से डाल के सभी को बर्बाद कर अरे कोई बात नहीं, बर्बाद हो गया तो। मैंने इन सभी को दिखाने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन ये लोग लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को देख लेते हैं, लाइक ही नहीं कर रहे हैं। गाइस इसके लिए एक लाइक कर दीजिए, फटाका खरीदने में बहुत पैसा लगता है। हाँ गाइस, आपको तो फ्री में लाइक करना है, लाइक का तो कोई पैसा नहीं लगता है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ में। क्यों सोनू भाई, मैंने सही कहा ना? हाँ, सोनू भाई से मुझे याद आया कि सोनू भाई ने मुझे कहा था भाई वीडियो में मेरा नाम क्यों नहीं लिया, अगले वीडियो में मेरा नाम लेना। सिर्फ सोनू भाई नहीं, और भी बहुत सारे लोग बोले हैं अगले वीडियो में मेरा नाम लो। तो उन सभी का लिस्ट हमने तैयार करके रखा है। नाम क्या बड़ा चीज़ है गाइस, अगर आप चाहेंगे तो आपको अपने वीडियो में ले आएंगे। तो सबसे पहले सोनू मुकेश जी, उसके बाद है मयंक सिंह, सतीश गेमर, शीतल, स्मार्ट एक्सपेरिमेंट रेड्डी, इलेक्ट्रिक। ये सारे लोग हमारे सभी वीडियो को देखते हैं और उनमें एक प्यारा सा कमेंट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली बार वीडियो में आपका नाम आए तो आप भी एक कमेंट कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ गाइज, हैप्पी दिवाली सभी को एडवांस में।